दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आप सभी का हमेशा डाउट रहता है कि पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग हमें कब देखने को मिलेगी और उसके साथ इसका क्या प्राइस देखने को मिलेगा। इन दोनों चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और अभी हाल फिलहाल के अंदर पाई नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो आप सभी को पता चलेगा। हैकटन को लेके वॉलेट्स प्राइजेस और पाई के टॉक शो होने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो मैं आप सभी को डेट्स वगैरह बताऊंगा कौन सी लोकेशंस पे कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, मीटिंग्स होने वाली है, जिससे कि आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं हमें बहुत ही स्लो देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली ये क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से चीज़ें स्लो हो रही हैं और क्या हमें फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा कि नहीं, सारी की सारी जानकारी मिलेगी आज की इस वाली वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पर भी आपको क्रिप्टो करेंसी के और पाई नेटवर्क के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे बेसिकली हम टॉक शो की बात करने जा रहे हैं जो ट्विटर पे होने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी को नेम पता चल रहा होगा, जो स्पीकर हैं सीईओ हैं पाई ब्रिजेस के, ये रहने वाले हैं और उनके साथ एक स्पीकर है जो इनके संग कॉन्वर्सेशन करेंगे, मिस्टर डिफाई करके। ये एम्बेसडर लीडर हैं और यहाँ पे प्रॉपर कॉन्वर्सेशन की जाएगी पाई माइनर एनएफटी के बारे में, किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। अब हम डेट्स वगैरह की बात कर ले तो यहाँ पे आपको अगस्त 19 को ये देखने को मिलेगा और यूटीसी टाइमिंग की हम बात करें तो 13 टाइमिंग है, आप सभी के स्क्रीन के सामने है। और उसके साथ ये जो लैंग्वेज होगी, जो कॉन्फ्रेंस होगी, जो पॉडकास्ट होगा, वो आपको एक ही लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा जो कि इंग्लिश होने वाला है। एंड देन ये जो लोकेशन होगी पाई ब्रिज ट्विटर के हिसाब से की जाएगी। तो आप सभी को इसको ज्वाइन करना है तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ही ये 19 तारीख से पहले मैं आप सभी को लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा तो आप इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हो, या आप जाके पाई ब्रिजेस के जो ऑफिशियल ट्विटर है इसको फॉलो भी कर सकते हो, यहाँ से भी आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। यहाँ पे जो अपडेट आ चुका है पाई हैकटन की तरफ से और यहाँ पे हम विनर्स की बात करने जा रहे हैं। कॉइन्सक्रो करके एक एप्लीकेशन है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। बताया जा रहा है द कॉइन्सक्रो प्रोजेक्ट विच सिक्योर्ड द सेकंड प्राइज इन द पाई नेटवर्क हैकटन 2023। जो कॉइन्सक्रो है इसने सेकंड प्राइज लिया है और इनको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स भी मिले हैं और उसके साथ अच्छे खासे पाई के कॉइन्स भी मिले हैं, 18-20 हज़ार के आसपास। फोकस्ड ऑन डेवलपिंग अ पाई वॉलेट ऐप टू प्रमोट सिक्योर एंड रिलायबल ट्रांजैक्शन। बेसिकली इनका काम ये रहेगा कि जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं उनको सेफली एंड सिक्योरली रखा जाए, जिससे कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हो पाए, सारे रिकॉर्ड्स रह पाएँ, कोई भी डेटा लीक ना हो और कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। इन सभी चीज़ों के लिए नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ब्लॉकचेन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ बताया जा रहा है पोस्ट विनिंग द प्रोजेक्ट अनाउंस्ड एन इंडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ द डील जोन फीचर इन द टेस्ट वर्जन ड्यू टू सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जो मैंने आप सभी को बताया। जितने भी आप वीडियोस वगैरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हो, चाहे किसी भी वेबसाइट पे आप कोई कंटेंट सर्च कर रहे होते हो, सारा कुछ एक सर्वर के बिहाफ पे चल रहा होता है। गूगल वगैरह आप देखते हो मोस्टली टाइम कभी भी लैग नहीं करता, हर टाइम सेकेंडों के अंदर आपकी सर्चेस को देता है। डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट आप वेबसाइट्स वगैरह को जाके चेकआउट करते हो या ऐसी एप्लीकेशंस को आप चलाते हो जिसका सर्वर अच्छा नहीं है, तो आप सभी को देखने को मिलेगा 404 वहाँ पे आ जाता है या बहुत ही टाइम लगता है उसको लोड होने में। तो इन सभी का एक अच्छा खासा कॉस्ट दिया जाता है और बड़ी बड़ी कंपनीज इस पे बहुत पैसा लगाती हैं क्योंकि किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दिस डिले अलॉन्ग विद द लैक ऑफ प्रोग्रेस आफ्टर द कंपटीशन रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ हैकटन्स इन ड्राइविंग प्रैक्टिकल डेवलपमेंट एंड इंस्पायरिंग द कम्युनिटी। तो पाई हैकटन ने बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई हैं, वो भी आप सबकी डिमांड पे। जो आपने बताया था कि हाँ ये एप्लीकेशन हमें चाहिए, तो उस पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स करे थे और उन्हीं एप्लीकेशंस को मार्केट के अंदर लाया गया था। कंक्लूजन बताया जा रहा है, वेल हैकटन्स कैन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फॉस्टरिंग इनोवेटिव एंड न्यू प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट। जो हैकटन है अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। सस्टेनिंग इम्पैक्ट रिक्वायर सस्टेनियल प्रोग्रेस बाय अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स पोस्ट इवेंट टू बेनिफिट द कम्युनिटी। कहीं ना कहीं जितने भी डेवलपर्स हैं उनको अच्छे अवार्ड्स दिए जाएंगे, अच्छे प्राइजेस दिए जाएंगे, जो कि दिया जा रहा है। इनसे उनको अच्छा मोटिवेशन मिलता है और बेहतरीन काम करने के लिए।
A lack of progress or indefinite delay may cast doubt on the सस्टेनेबिलिटी ऑफ द हैक्टन मॉडल इन द फ्यूचर। अभी आप देख रहे हो कि हैक्टन को लेके एक लंबे समय से काम किया जा रहा है और लगातार काम किया जा रहा है, तो ये चीज़ ठीक भी है, पर एक तरीके से ये चीज़ देख के ये भी लगती है कि यार ये बार बार ऐसे हैक्टन चलाते रहेंगे हर 2 महीने रुक रुक के भी, या कंटिन्यूसली भी चलाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग तो चीज़ बन ही रहा है ना। मतलब ओपन मैनेज तुम ला नहीं रहे, ठीक है, केवाईसी को तुम इंप्रूव कर नहीं रहे, बट तुम एप्लीकेशंस पे काम करते जा रहे हो, बट उस एप्लीकेशन का एट द एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है। मानते हैं कि आप एक्सटर्नल चीज़ों पे काम कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस पे काम कर रहे हो या और भी चीज़ों पे काम कर रहे हो, बट जो मेन नेसेसरी चीज़ है ओपन मैनेज और केवाईसी जिस वजह से रुका हुआ है, इस चीज़ को लेके काम करो। इन्होंने बोला कि हमने ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, V12 V18 नोट पे हम काम कर रहे हैं, जो कि केवाईसी को बहुत फास्ट करेगा। जो केवाईसी डेली बेसिस पे हज़ारों में हुआ करती थी, वो 1 से 1.5 मिलियन होगी 1 सिंगल डे। बट ये चीज़ को लेके बिल्कुल काम नहीं कर रहे, ये स्टेटमेंट इन्होंने दी है बट काम नहीं कर रहे। तो ये बहुत पाई नेटवर्क के पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत है, पर नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है, जो कि सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इसी चीज़ को लेके यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि आप खुद सोचो ना कोई धीरे धीरे करके इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लोग भी तो कम होंगे ना। या लोग आज के टाइम में माइनिंग कर रहे हैं, आज मान लो वो माइनिंग कर रहे हैं, कल वो माइनिंग ना करें, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनको लगेगा जितने भी कॉइन्स हैं अब रहन तो, अब फ्यूचर में जब भी इसका प्राइस आएगा देखा जाएगा, हम रोज़ माइनिंग नहीं कर रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हो जाएगा पाई नेटवर्क के लिए भी और उनके पाइनियर्स के लिए भी, क्योंकि उम्मीदें यहाँ पे बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। हम बात करने जा रहे हैं, जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली है प्राइस को लेके और ओपन मैनेज लॉन्चिंग को लेके। प्राइस को लेके हम क्लियर करने की बात करें तो पाई नेटवर्क आप सभी को डिफरेंट एक्सचेंजेस पे तो देखने को मिलेगा जब ओपन मैनेज इसका लॉन्च होगा। एकदम से टॉप एक्सचेंजेस पे देखने को ना मिल सकता है, जैसे कि बाइनेंस वगैरह है, उन सभी पे एकदम स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलेगा। बट जितने भी छोटे मोटे एक्सचेंजेस हैं या जिनकी उतनी मतलब वैल्यूएशन हायर नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाइनेंस, तो उन सभी पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और बाइनेंस पे भी आपको मिलेगा, बट एक टाइम के बाद मिलेगा, मे बी 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या 1-2 महीने लग सकते हैं। जब इसकी प्राइसिंग लॉन्च होगी तो उस टाइम पे ये बहुत ही इसेंशियल प्राइस पे लॉन्च होगा, मे बी $2-3 या इससे भी कम में लॉन्च होगा, और धीरे धीरे करके इसका जो प्राइसिंग है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। और अभी के टाइम में जो प्राइसिंग है थोड़ा थोड़ा ही धीरे बढ़ेगा। मतलब कि आप ये सोच के मत चलना कि आज लॉन्च हो गया तो रातों रात में ये $40, $50, $100 या $200-300 चले जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पाई नेटवर्क के पास जितने ज़्यादा पाइनियर्स हैं, उन सभी के पास उतने ज़्यादा पाई के कॉइन्स हैं। करोड़ों ट्रिलियंस के अंदर इनके पास टोटल कॉइन्स है, और सबका वैल्यूएशन एकदम से इतना देना पॉसिबल नहीं है। मतलब वो वैल्यूएशन तभी दे पाएंगे जब मार्केट के अंदर चीज़ होगी, उसकी नीड होगी, तभी दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पाइको टीम आपको अपनी जेब में से आपको पैसा देगा या आपका जो उनका खुद का कॉइन है उसका प्राइस बढ़ाएगा, ऐसा नहीं होता। प्राइस तभी बढ़ता है जब मार्केट के अंदर डिमांड होगी, सप्लाई होगी उसकी, तभी उस हिसाब से डायनेमिक चेंजेस होंगे। आज के टाइम में बिटकॉइन को सब इसीलिए पूछते हैं क्योंकि उसकी जेन्युइन ज़रूरत थी, और चाहे वो इलीगल तरीके से यूज़ हो रहा हो, चाहे वो लीगल तरीके से यूज़ हो रहा हो, पर उसकी डिमांड बनी। और उसकी डिमांड बनते बनते जितने भी बिलीनियर लोग थे उन्होंने उस पर बहुत पैसा लगाया, क्योंकि उस पर उनको बहुत बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे, बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे, वो भी सिंगल एक मतलब कि 2 से 4 बिटकॉइन के अंदर या 20-25 बिटकॉइन के अंदर। अगर हम नॉर्मल पेमेंट बात करें, अगर हमें रुपीज़ में पेमेंट करनी है या डॉलर्स में पेमेंट करनी है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आपको मान के चलो 1 करोड़ की पेमेंट करनी है और 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 1 करोड़ कहीं सेंड करना है किसी के अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल आप लीगल तरीके से कर रहे हो या इलीगल तरीके से कर रहे हो, दोनों फैक्टर्स यहाँ पे मैटर करते हैं। अगर आप लीगल तरीके से कर रहे हो तो आपको बैंक चार्जेस वगैरह भी देने पड़ते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सारा कुछ रिकॉर्ड में आ ही जाता है, ठीक है, सारा आ जाता है कि कहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि इसमें होता ये है कि अगर आपको यूएसए से पैसा इंडिया भेजना है तो आपका जो बैंक होता है, जिस बैंक का आपने नेम अकाउंट दिया होता है, उस बैंक से बेसिकली कांटेक्ट करते हैं ब्रांचेस वगैरह से। ये सारा इंटरनली सब कुछ चल रहा होता है, और उसके साथ आपको फॉरेक्स ट्रांजैक्शन देना पड़ता है, ठीक है। चार्जेस
चार्जेस देने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर अमाउंट कि कितना बड़ा अमाउंट है। जितना बड़ा होगा उस हिसाब से उसका परसेंटेज ऑफ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन लगता है। अगर आपका छोटा पैसा है तो छोटे के हिसाब से, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको $1000 भेजने हैं तो उसके हिसाब से लग जाएगा, अगर आपको $1,00,000 भेजने हैं तो उसके हिसाब से लगता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट। और उसके साथ आपका बैंक चार्जेस अलग से करता है, ठीक है, तो बैंक चार्जेस वगैरह भी आपको देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट इसकी जगह पे जैसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन आ गया तो यहाँ पे क्या होता है, डार्क वेब वगैरह पे ये जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला मतलब कहाँ पे रहता है, कहाँ पे नहीं रहता, और आप उसको ईजिली ट्रांजैक्शन कर सकते हो और आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है पूरी की पूरी जाती है। अगर आपको 1 करोड़ भेजना है तो 2021 की हम बात करें तो 2 से 3 बिटकॉइन आप भेजोगे तो 1.27 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास का अमाउंट पहुँच जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर 55 लाख रुपये था। या अभी भी आप भेजने की कोशिश करोगे तब भी आपको 3-4 बिटकॉइन भेजोगे, आपका 1 करोड़ तक आराम से चला जाएगा। और इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड वगैरह की चीज़ है ही नहीं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकती इस चीज़ को। तो ये बेनिफिट था डिसेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि इसमें आईपी एड्रेस से सर्च नहीं होते थे। और सबसे बड़ी क्या चीज़ थी उस टाइम पे, बिटकॉइन था। बिटकॉइन का कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। फिर कॉम्पिटिटर करते करते फिर इथीरियम, शिबा इनू, फिर डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज आने शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन तो सबसे बड़ा है किसका है, बिटकॉइन का है। और सबसे ज़्यादा कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा, बिटकॉइन वगैरह में, सारे बिलियनियर्स लोग करेंगे, ठीक है। तो बिलियनियर्स लोग करेंगे तो वो तो भाई चाहेंगे ना किसका पैसा बढ़े, मतलब कि सब बिलियनियर तो यही चाहेगा ना कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना खरीद लूँ। अभी इलॉन मस्क ने बहुत सारे बिटकॉइंस खरीद रखे हैं, ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा खासा बिटकॉइन खरीद लें। और ऐसा नहीं कि 2-4 बिटकॉइन, भाई अच्छा खासा करोड़ों ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अमाउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ऐसा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिमांड बन रही है। सेम चीज़ ऐसी पाई के साथ भी होगा, जब डिमांड बनेगी तभी इसका पैसा बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपनी जेब से आपको पाई देगा या कोई भी क्रिप्टो करेंसी अपनी जेब से देती है, नहीं, अगर डिमांड बढ़ेगी तब ये चीज़ें पॉसिबल होगी। और बात की जाए ओपन मैनेंट लॉन्चिंग के बारे में, तो ओपन मैनेंट लॉन्चिंग ये बता रहे हैं कि इस साल के आखिर तक में आप सभी को देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे 2 सिचुएशन और 2 कंडीशंस आती हैं, या ये डायरेक्ट लॉन्च कर देंगे, या दूसरी चीज़ है ये धीरे धीरे करके टाइम को बढ़ाएंगे। सिंपल चीज़ ये है, मतलब कि जो ये स्टेटमेंट इन्होंने बोली है कि 2023 के एंडिंग में हो जाएगा, इसको भी आप क्लियर मत समझो, या करेंगे एकदम से लॉन्च, या ये धीरे धीरे करके टाइम को बढ़ाएंगे, या नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। जो टाइम बढ़ाएंगे उसी में बोल देंगे कि हाँ हम इस दिन लॉन्च कर देंगे। तो वो हो सकती है बातें, या आपको एकदम से सडन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, क्योंकि ये ओवरऑल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। बट बहुत सारे पायनियर्स के साथ, उनके पेशेंस के साथ खेलना थोड़ा बेकार लगता है। केवाईसीज़ वगैरह इनको कंप्लीट करानी चाहिए। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।